स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे आपको सस्ता कैमरा क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए, कोई भी चीज़ अच्छा या बुरा आपके एक्सपीरियंस में होता है। जैसे कि आपने खाया कुछ खाना, क्या वो अच्छा खाना था? अब अगर उससे पहले अच्छा खाना खाए होगे तो आप बोलोगे नहीं यार वो खाना खराब था, या आप उससे पहले बुरा ही खा रहे थे तो भले आपको थोड़ा सा मीडियोकर भी मिल जाए, अरे यार बहुत बढ़िया है। तो आप समझिए हमारा एक्सपीरियंस सबसे मायने रखता है। तो आपको किस चीज़ का एक्सपीरियंस है? 99% चांस है आपके पास स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस है। तो स्मार्टफोन्स में आपको क्या एक्सपीरियंस है? सबसे पहला कि जो फोटो आता है स्मार्टफोन से वो सीधे आपको कभी नहीं दिया जाता। स्मार्टफोन जो रॉ फोटो खींचता है उसमें वो प्रोसेस करता है। ओप्पो का आप फोटो देखते होंगे या वन प्लस का, तो या जो AI शॉट होता है वो तो सबसे पहले चेहरा लेता है, उसको फ्लैट कर देता है, उसका रंग पॉलिश कर देता है, तो वो सबसे बहुत अच्छा लगने लगता है फोटो। और खास करके जो आजकल आप देखते होंगे शैलो मतलब पोर्ट्रेट मोड, जिसमें बैकग्राउंड ब्लर कर देता है। अगर उस तरह का ब्लर आप सही में चाहते हैं, मतलब ऑप्टिकली चाहते हैं, जिसको मतलब आप न्यूज़पेपर में देखते हैं या मैगजीन कवर में देखते हैं, उसके लिए आपको फुल फ्रेम कैमरा खरीदना पड़ेगा जो कम से कम 3-3.5 लाख लग जाएगा। उसके बाद आपको एक ऐसा लेंस खरीदना पड़ेगा जिसका एपर्चर एटलीस्ट f2.4 से ऊपर हो, तो जिसका दाम के बारे में तो मैं बात ही नहीं करूंगा, बहुत भयानक दाम आता है। तो वो सब मिला के आप बात कर रहे हो 5 लाख का चीज़ वर्सेस आपका मोबाइल, क्योंकि मोबाइल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है। तो इसीलिए समझिए कि जो मोबाइल से आजकल फोटो आने लगे, मतलब कुछ साल पहले एकदम कचरा आ रहा था, लेकिन अभी इतना अच्छा आने लगा है कि फोटो का जो पॉलिश है देख के एक फील लगता है कि नहीं यार ये अलग चीज़ है, ये एकदम पॉलिश है, एकदम अच्छा लगता है। मैंने तो अभी रिसेंटली बेसिकली गूगल पिक्सल 2 का एक फ़ोटो देखा था और हैरान हो गया था कि उसका जो बैकग्राउंड ब्लर है इतना भयानक था। तो इसीलिए समझिए कि फ़ोटो चूँकि आपको सीधा सीधा नहीं मिल रहा, तो आपको नहीं पता कि ओरिजिनल फ़ोटो कैसा दिखता है। वो एडिटिंग, मतलब समझिए एक फोटोग्राफर अंदर बैठा हुआ है, एडिट करके दे देता है आपको अच्छा चीज़। फिर उससे चलिए आपको लेना देना हो चाहे नहीं हो, आपको एक बात तो पता ही होगा कि जो भी आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं बहुत आसान है, सीधे सीधे आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई हुआ नहीं है, कोई तिगड़म नहीं है। तो ये सबसे बड़ा असर पड़ता है आपको कि भैया ठीक है, आपने निकाला कैमरा का ऐप चालू किया, फ़ोटो लिया, रख दिया वापस, काम खत्म, एकदम सिंपल। फिर आप ये समझिए कि आप शेयर भी करना चाहोगे ना, फोटो ले रहे हो, चाहे उसको मतलब प्रिंटर के साथ शेयर करो, चाहे उसको फेसबुक में डालो, चाहे इंस्टाग्राम में डालो, चाहे व्हाट्सएप में डालो, चाहे जो भी करना है, तो वो सब करने के लिए आप फ़ोन का ही इस्तेमाल करते हो। आप कुछ और नहीं करते हो कि भैया ठीक है मैंने फ़ोटो लिया उसको अपलोड करें, वो सब नहीं करना। फ़ोटो लिया, राइट क्लिक शेयर, काम खत्म। और फिर उसको रखना, मतलब फ़ोटो आप कहाँ रख रहे हैं वो बहुत आसान है। खास करके अगर आपके पास गूगल वन का मोबाइल फ़ोन है तो उसमें अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाता है, तो आपको फ़ोटो रखने का भी टेंशन नहीं है। तो ये सब हम लोग जानते हैं, मतलब ये एक्सपीरियंस आपके हाथ में है, ये है। तो अगर आप कोई सस्ता चीज़ लेते हैं वो इसके अगेंस्ट नापा जाएगा कि ठीक है मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस था, अब आप बताओ कि अच्छा है कि ख़राब है। तो फिर हम लोग ध्यान देते हैं कि प्रॉब्लम ये है ना सस्ते कैमरा के साथ कि अब चूंकि आप इतना महंगा ले रहे हो, मतलब सबसे सस्ता भी DSLR आप लेना चाहोगे तो कम से कम 30,000 रुपया लगेगा। 30,000 का मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छा फोटो देता है, तो अगर आप 30,000 का कैमरा लेते हो तो आप बोलोगे भाई 1000 फजीयत आ रहा है मेरे को, लेकिन इसका फ़ोटो ऐसा आना चाहिए कि लगे कि हाँ मैंने 30,000 दिया तो 30,000 लाइक फ़ोटो आ रहा है। वो नहीं आता है, वो आप ये समझिए, क्योंकि जब इस तरह के कैमरे आपको दिए जा रहे हैं जो सस्ते सस्ते वाले हैं, जैसे कि खासकर निकॉन D3500 या कैनन का जो आजकल एकदम सस्ता आ गया है 1300D 4000D, ये सब जो एकदम सस्ता सस्ता आ गया है, ये सब में प्रॉब्लम ये ना कि इसमें ऑटो फोकस में ये लोग घोटाला कर देते हैं। नहीं दे सकते, ऑटो फोकस की टेक्नोलॉजी महंगी आती है तो उसको ये लोग ऑटो फोकस में सस्ता कर, आपको सेम इमेज प्रोसेसर मिल सकता है, सेम आपको सेंसर मिल सकता है जो अच्छे कैमरा में, लेकिन ऑटो फोकस में सबसे पहला पैसा बचा देते हैं। और एक बार आप ऑटो फोकस मिस कर दीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि ऑटो फोकस क्यों ज़रूरी है। आपको कोई कहता है कि भैया एक अच्छा ऑटो फोकस वर्सेस कचरा सेंसर और कचरा, वो अच्छा ऑटो फोकस लीजिए, क्योंकि अगर आपका फोटो मिस कर दिया फोकस, काम खत्म, फर्क नहीं पड़ता वो 24 मेगापिक्सल का है 50 मेगापिक्सल है, ऑटो फोकस मिस किया काम खत्म। तो समझिए सबसे पहले तो वहीं पैसा बचाते हैं कि ढंग का ऑटो फोकस नहीं देते हैं। दूसरा, अगर आप DSLR खरीदते हैं तो सबसे बड़ा आप ये समझिए कि मैं आया हूँ इसका इस्तेमाल करके, मतलब पॉइंट एंड शूट कैमरा मैं इस्तेमाल करता था, तो मुझे एक आइडिया है किस तरह से फोटोग्राफी चलती है, क्योंकि ये जिस टाइम मैंने लिया था उस टाइम पॉइंट एंड शूट कैमरा था, बचा था मार्केट में, और ये 2000 मतलब 10 के आसपास मैंने लिया है, तो उस टाइम के हिसाब से ये अच्छा था। लेकिन अब ये समझिए कि मैं इसके बाद जब DSLR में कूदा, हाँ मुझे सारा सेटिंग समझ में आने लगा, मुझे सारा। लेकिन आप लोग जो आज कूद रहे हो, आप कूद रहे हो स्मार्टफोन से, तो आप एक्सपेक्ट करोगे भैया स्मार्टफोन के कंपेयर में लाओ, वो नहीं कर पाता है ये सब सस्ता सस्ता कैमरा। और जो फीडबैक नहीं आता ना, ये सबसे पहले आपका दिमाग खराब करेगा कि आपने लिया DSLR, आप बोलोगे ठीक है हम फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, लिए आँख में लगाए, खींचे फोटो, चलो देखे, ले
डार्क क्यों हो गया या ओवर एक्सपोज क्यों हो गया, यही क्यों गया? क्योंकि आपको दिख नहीं रहा आपका कैमरा कर क्या रहा है, आपको ये दिख रहा है कैमरा क्या देख रहा है, कि मतलब कैमरा वो देख रहा है, मैं भी वही देख रहा हूँ, लेकिन कैमरा क्या दिख रहा है वो आपको नहीं पता। आपको नहीं पता कि मतलब एपर्चर क्या है, क्योंकि एपर्चर का फीडबैक नहीं आता है। दूसरा, फिर आईएसओ के चलते क्या आपका ओवर एक्सपोज होगा या अंडर एक्सपोज, ये भी आपको नहीं दिखता। तो इसीलिए डीएसएलआर आज के टाइम में, खासकर के आज की जनरेशन, या आपका अगर ये पहला कैमरा है, तो आपको ये जो फीडबैक नहीं रहेगा ये आपका दिमाग खराब करेगा, कि आपको पता ही नहीं कि क्या आ रहा है। अगर आप बहुत पहले से जो फिल्म कैमरा से आते हैं उन लोग आराम से संभाल लेंगे, लेकिन आप और हम जो मतलब आज की जनरेशन में हैं, जो स्मार्टफोन से आना चाह रहे हैं, लटक जाएंगे, क्योंकि फीडबैक नहीं है। और फीडबैक ना होने का और भी एक फजीयत आप समझिए कि हम लोग को आदत क्या है कि स्मार्टफोन लिए, देखे किसी को, टैप किए, फोकस हो गया, काम खत्म, कुछ और सोचना ही नहीं है। इसमें वैसा नहीं होता, इसमें पॉइंट दिया हुआ है, अभी इस फ्रेम है इतना बड़ा, उसके सेंटर में छोटा छोटा पॉइंट है, उसको पॉइंट को आपको किसी के चेहरे पे लाके फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं कहीं और नहीं है तो फोकस नहीं करेगा, लेकिन अच्छा से नहीं करेगा। अगर वो पॉइंट पे परफेक्ट करता है, इधर उधर तो नहीं करता, ये आपका दिमाग खराब कर देगा कि भाई मैं आ रहा हूँ जिसमें मुझे मतलब जो दिख रहा है कहीं पे भी कोने पे भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, उसके आप मेरे को ऐसा ला रहे हो कि ये सेंटर में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ऑटो फोकस में पैसा बचाया। प्लस डीएसएलआर का ऑटो फोकस ऐसे ही अच्छा नहीं होता है, मतलब आजकल नहीं अच्छा था, पहले बहुत अच्छा था, और मिररलेस का तो बहुत खराब था, लेकिन मिररलेस का अब अच्छा हो गया ऑटो फोकस। तो अब आपको वो बहुत अजीब लगेगा कि हमको किसी का चेहरा एक पॉइंट पे लाएं, उस पर खींचें। तो जो लोग फिल्म कैमरा से हैं या पॉइंट एंड शूट से हैं, वो आंख मूंद करके हैंडल कर लेंगे, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आपको स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस, आपका दिमाग खराब होगा, फिर बहुत तकलीफ होता है ये सबको इस्तेमाल करने में। मतलब फिर ये वही बता देंगे, मुझे आदत है तो मैं संभाल लूँगा, लेकिन आप चाहोगे कि ठीक है भैया मैं मेमोरी कार्ड निकाल के करता हूँ, अरे चार्ज करने के लिए मैं इसमें कुछ लगा देता, नहीं, यूएसबी चार्जिंग ये सब में नहीं है। और ठीक है, मैं समझ सकता था अगर कोई बोलता है यार 2010 का कैमरा सब है, अरे ये सब ताज़ा माल है, 2018 2019 में लॉन्च किया गया, इसमें क्यों यूएसबी चार्जिंग नहीं है, मेरे दिमाग के बाहर है। और आप बोलोगे कि नहीं, आप जो बैटरी क्रेडल जो इस तरह का आता है, उसमें आप 2 बैटरी चार्ज कर, आप इतना सस्ता कैमरा खरीद रहे हो, आप 2 बैटरी खरीदोगे क्या? और एक बैटरी का दाम 4,500 आता है, तो आप खरीदने वाले हो क्या? तो वही आप समझ लीजिए कि यूएसबी चार्जिंग ना होने के चलते आपका ये चीज़ जो है ना पेपर वेट बन जाएगा। बहुत लोगों के पास, मैं बता नहीं सकता कितने दोस्तों के पास मैंने देखा कि पैसा आया, सैलरी आई, अरे यार डीएसएलआर खरीद लेते, खरीद लिया, खींचे 1-2 दिन खींचे, उसके बाद धीरे धीरे वो बस अलमारी में चला गया, और उसके बाद वो कभी वहाँ से बाहर नहीं निकला। सिर्फ स्मार्टफोन का फोटो उनको आपको फेसबुक पे दिखेगा। क्यों? क्योंकि तकलीफ होता है इस्तेमाल करने में, फजीयत है। मतलब आपको लिए कैमरा, उसके बाद उसका बैटरी डोर खोलिएगा, उससे बैटरी निकालिएगा, फिर बैटरी को चार्जर में लगा, और गलती से वो वापस आप लेके दौड़ गए बाहर मार्केट में, अरे बैटरी ही नहीं है। तो समझ सकते हैं कि ये सब फजीयत जो है आपका आदत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्मार्टफोन में ही सबको फजीयत नहीं है, चार्ज लगाओ, काम खत्म। और ये समझो कि ये पैसा बचा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा किया नहीं जा सकता। मेरा ये पॉइंट एंड शूट में था कि यूएसबी से ही चार्ज हो जाए, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये नहीं किया जा सकता, ये लोग जानबूझ के नहीं करते हैं। तो इसी कारण से मैं आपको कह रहा हूँ कि सस्ता कैमरा एक्चुअली सस्ता है, मतलब उसका आउटपुट भी सस्ता होगा। आप पूरा पैसा लगा रहे हो सिर्फ मेरे को अच्छा इमेज क्वालिटी दो, जो कि आपको दे नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो मतलब काफ़ी मुश्किल है इस्तेमाल करना, दूसरा आपको पता नहीं है कि फीडबैक नहीं होने के चलते आपको नहीं पता क्या हो रहा है, तीसरा कि ऑटो फोकस मिस करने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो वो सब मिला के एक ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका कि कैमरा लिए खींचे, ठट खींचे, उसके बाद अलमारी में रख दो, अलमारी को बंद कर दो, ताला लगा दो, चाबी फेंक दो। ऐसा मैंने कितने दोस्तों के साथ हो गया। क्यों? मतलब आप एक्सपीरियंस क्या कर रहे हो कि भैया स्मार्टफोन से ले रहा हूँ उसका, तो उससे तो अच्छा मिलना चाहिए, वो मिलेगा नहीं। क्यों भैया? ऑटो फोकस मिस कर रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो फीडबैक नहीं है। प्लस फजीयत इतना सारा है, मतलब मेमोरी कार्ड निकालो, मेमोरी कार्ड को डालो, उसको ट्रांसफर करो, अगर रॉ कर रहे हो तो उसको एडिटिंग करो, और ये एक एक्स्ट्रा फजीयत आ जाता है कि इस कैमरा में बहुत एडवांस प्रोसेसर्स लगे होते हैं, मजाक नहीं है, लेकिन इसमें एप्लीकेशन नहीं डाला जाता है। तो इसका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप जैसे रॉ खींच रहे हैं, तो जैसे मैं तारामंडल का फोटो खींचना चाहता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम का मैं नीचे लिंक दे देता हूँ, मैंने उसका फोटो खींचा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं एक्सपोज टू द राइट, मतलब ओवर एक्सपोज कर देते हैं, फिर उस एक्सपोजर को अंडर खींच के देख लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं। तो वो करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा ना कि रॉ खींच लिया, बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं, फिर एक्सपोजर चेंज करके देख लो कि आ रहा है कि नहीं। अब वो मैं देखूं कैसे, कैमरा में तो नहीं कर, मुझे मेमोरी कार्ड निकाल के लैपटॉप में लगा के वहाँ फोटोशॉप, ये क्या बोलता हूँ, मतलब लाइट रूम ओपन करके उसमें देख के फिर अच्छा हाँ हो रहा है, चलो ठीक लगाओ। इतना करना पड़ा क्योंकि इसमें नहीं। अगर मैं मोबाइल में करूँ तो आजकल तो रॉ एडिटर मोबाइल में आ जाता है, तो आप समझिए इतना सारा फजीयत होने के कारण आप सस्ता कैमरा लीजिएगा। आप जानते होंगे, मतलब मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप एटलीस्ट तो 3-4 दोस्त को जानते होंगे, अरे लिया था डीएसएलआर रखा है बस अलमारी में, खास करके जो बहुत सस्ता लेते हैं, क्योंकि इस समय पैसा बहुत बचेगा। प्लस इस समय तो आधे, ये कैनन तो ऐसा बनाया है जिसका माउंट जहाँ पे लेंस लगता है वो भी प्लास्टिक का है, यानी किसी दिन गुस्सा में धड़क दिया तो टूट जाएगा। तो समझ लीजिए कि ये सस्ता है और सस्ता ही इमेज देगा, जबकि आप 30,000 रुपया उड़ा चुके हैं, 50,000 रुपया उड़ा चुके हैं, तो आपको कुछ ऐसा नहीं मिल रहा कि आपको मिलेगा यार मेरा तो मोबाइल ही से अच्छा दे देता है। तो समझ लीजिए कि इसी कारण सस्ता नहीं कहूँगा।
तो फिर बात बनती है कि ठीक है मैं नहीं लूँ तो क्या लूँ, मैं करोड़ों करोड़ों नहीं दे सकता है तो क्या लूँ। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको समझना होगा कि आप क्या करते हो। और अगर आपका जवाब ऐसा था नहीं मैं थोड़ा सा बर्ड फोटोग्राफी करूँगा, मैं थोड़ा सा नेचर करूँगा, मैं थोड़ा सा लो लाइट करूँगा, मैं थोड़ा सा इन्वायरमेंट करूँगा, थोड़ा सा पोर्ट्रेट करूँगा, यानी आपको नहीं पता आप क्या करना चाहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ऐसा ही होता है, फोटोग्राफी ऐसे ही सीखी जाती है। तो आप कुछ ऐसा लीजिए जिसका रेंज ज़्यादा हो, जिसको हम लोग कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मतलब कोई एक्सपर्ट कैमरा के पीछे मत भागिए। आप ऐसा लीजिए जो आराम से लीजिए, यूज़ कीजिए, फोकस कीजिए, ट्राई कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ देख भाई मतलब बर्ड फोटोग्राफी का पहले तो बहुत शौक था, लेकिन बाद में करने के बाद हाँ भाई ना ये हमारा इंटरेस्ट नहीं। लेकिन हाँ फिर आपको पता चल जाए अरे यार मेरे को लैंडस्केप फोटोग्राफी में बहुत मजा आता है, क्योंकि आप कर चुके हो। तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या करना है। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे फोटोग्राफी में क्या करना है। जब मैंने इसका इस्तेमाल करके किया, इसमें 10x का ऑप्टिकल जूम है, तो यानी मेरे को काफ़ी अच्छा रेंज मिल जाता है। 30 to 300 मिलीमीटर का इसका रेंज है बेसिकली फोकस में। तो मुझे अच्छा से पता चल गया मैं वाइड पे लेता हूँ कि टेलीफोटो पे लेता हूँ। तो ये सब करने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ मैं टेलीफोटो पे ज़्यादा लेता हूँ तो आप टेलीफोटो लेंस पे खर्च कीजिएगा, मैं अब वाइड एंगल ज़्यादा लेता हूँ तो मैं वाइड एंगल पे करूँगा। तो ठीक है, तो अब फिर आप ये फजीयत बन जाता है कि मैंने आपको बता दिया क्या करना है, लेकिन आप खरीदिएगा क्या? कि मान लीजिए कैनन खरीद लेते हैं, सबको कैनन ही लेना है, मतलब थक गया हूँ मैं बता के लेने के बाद बहुत जल्दी पेपर वेट बन जाता है। अच्छा कैमरा है, नो डिनाइंग, लेकिन कंपटीशन के अगेंस्ट में अच्छा नहीं है। और प्लस स्मार्टफोन के अगेंस्ट आइएगा तब तो सबसे पहले तो आपका वही दिमाग रहेगा कि यूएसबी चार्जिंग क्यों नहीं दे रहा है। तो वो सब आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ले लीजिएगा तो फंस जाइएगा, कैनन लीजिएगा फंस जाइएगा, नाइकॉन लीजिएगा फंस जाइएगा, सोनी लीजिएगा तो सोनी में फंस जाइएगा। तो वैसे बचने के लिए कि वैसा फंस ना जाए लेकिन सीख भी लें, तो आपको हाइब्रिड कैमरा में देखना चाहिए। जैसे कि सोनी का RX100 बहुत अच्छा था, इन्हीं ने हाइब्रिड कैमरा को मार्केट में ले आया, क्योंकि जो वो पहला पॉइंट एंड शूट कैमरा मतलब इसी साइज़ का है, जिसमें वो छोटा सेंसर की जगह 1 इंच का सेंसर, ये लगभग आपका DSLR का सेंसर जो APS-C साइज़ का होता है उसके लगभग का था। तो पूरी दुनिया हिल गई कि भाई पॉइंट एंड शूट मारा नहीं है, ये पॉइंट एंड शूट को रिवाइव कर रही है। तो वैसा कैमरा, लेकिन उसका प्रॉब्लम है उसका Mark 6 वर्जन जो है वो बहुत महंगा है, पागल जैसा महंगा है। तो आप उसको सस्ता खरीदना चाहोगे जिसमें आपको रेंज मिले, तो आप लीजिए पैनासोनिक का ZS100, 40,000 के आसपास का आता है। और ये वही है, इसमें भी 1 इंच का सेंसर, इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन है, इसमें भयानक है, मतलब पैनासोनिक एकदम सब चीज़ दे दिया। और इसमें 10x का रेंज है, यानी कि आप वाइड एंगल से भी शूट कर सकते हैं, आप टेलीफोटो भी शूट कर सकते हैं। और इसको आप बाद में, आपको ये नहीं है कि पैनासोनिक खरीदना है, आप इससे देखिए और इससे आपको पता चलता है कि आपने बाद में अपना सारा फोटो को जमा किया, फिर एक दिन लाइट रूम में किए कि अरेंज बाय फोकल लेंथ, तो आप देखते हैं कि आपका सबसे ज़्यादा फोकल लेंथ वाइड एंगल पे, ठीक है, तो आपको पता है। तब आप कोई इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा लीजिएगा तो हाँ भाई उसमें मेरे को वाइड एंगल लेना है, क्योंकि मैं वही ज़्यादा करता हूँ, इसलिए तब आपको पता चल चुका होगा कि आपको करना क्या है। लेकिन अगर आप वैसे में ऐसे लोगों में से है कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, हर्षई दीर्घई दंतसा मूर्धन्य सा, तो प्लीज़ इस तरह का कुछ कैमरा लीजिए। और अगर आपको नहीं तब भी इंटरचेंजेबल लेंस लेना है, तो मैं कैनन इसीलिए नहीं बोलता हूँ कि अच्छा कैमरा है, उसमें कोई डिनाइंग नहीं है, लेकिन एक तो कैनन जो काम कर रहा है वो अजीब गरीब है, क्योंकि मतलब फीचर डिसेबल कर देना, कल को आपका इंपॉर्टेंट फीचर डिसेबल कर देगा तो आप लटक जाइएगा। दूसरा उतना अच्छा नहीं है, मतलब मैं इस्तेमाल करके बता रहा हूँ, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तब बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आप सबको कहूँगा सोनी A6400 70,000 का है, प्लस ये लेंस 24 to 240 मिलीमीटर, यानी कि लगभग आपको मिला कि 1,40,000 लग जाएगा। तो मान लीजिए 1,50,000 बचा हुआ पैसा आपको मेमोरी कार्ड खा जाएगा। तो ये लेने को मैं आपको बोल सकता हूँ। क्यों? पहले ये समझिए, इसका ऑटो फोकस अनडिनाइबल है, मतलब आप फोकस नहीं मिस कीजिए। और अगर मिस भी कर रही है, आप बस्ट मोड में चलिए, टटरा दीजिए, तो आपका एटलीस्ट 80% से 90% फोकस में आ जाएगा। इसका फोकस अलग लेवल पे है। ये सबको अगर आप गलती से कंपेयर कर दिए वो D3 सीरीज से या D5000 वाले सीरीज से, तो आप हैरान हो जाइए इसका ऑटो फोकस इतना अच्छा है। इससे अच्छा ऑटो फोकस आता है, लेकिन वो सोनी A9 में आता है और फूजी X-T3 में आता है, जो कि दोनों की इससे बहुत महंगा है। तो सवाल समझ लीजिए कि 1,50,000 में आपको ये सबसे अच्छा ऑलराउंडर सेटअप मिलता है। प्लस ये लेंस फुल फ्रेम है, यानी कि ये आप जब आप कल को बोलिए ठीक है मैंने सीख लिया, अब मैं फुल फ्रेम खरीदना चाहता हूँ, कोई टेंशन नहीं, ये रहेगा आपका, फेंकना नहीं पड़ेगा इसको। तो बहुत फायदेमंद वाली बात है। और आप फिर इसमें लोग बोलते हैं आई बस नहीं, आई बस महंगी चीज़ है, सब में नहीं दिया जाता है, और कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है, आई बस नहीं है, कोई टेंशन वाली, इसमें तो है, लेंस में इमेज स्टेबलाइजेशन है। तो समझिए आपके अटैची में सिर्फ यही रहेगा, ये लेंस रहेगा और ये कैमरा रहेगा। कैमरा हल्का है, ये लेंस भारी है, ये बात ध्यान रखिए, लेंस भारी भरकम है। और अगर आपको एकदम पोर्टेबल चाहिए तो मैं तो आपको बता ही चुका हूँ। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा रेंज देता है, तब इसको आप रख सकते हैं आराम से। फिर आप गए पार्टी मुटी में, शादी में, आप लोग फोटो खींच रहे थे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि अरे मैंने खींच लिया फोटो, भारी चीज़ लेके प्रैक्टिस भी हो गया। दूसरा आपको पता चल जाएगा आप क्या करते हो, आपको पता चले आपका आदत क्या है, कि मतलब जूम कर देने का या वाइड करने का। और आपको मान लीजिए पता चलता है कि भाई यार मैं वाइड में ही रहता हूँ, हर टाइम मैं वाइड में ही रहता हूँ, तो ठीक,
तब आपको पता चलेगा कि अगला लेंस आपको क्या लेना है, तो आप वाइड एंगल लेंस लीजिएगा। तो ये सब होने के कारण मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी एट दिस पॉइंट मतलब 2019 में सबसे बढ़िया, और अभी मैं नहीं खरीदने बोलूँगा क्योंकि मतलब अगर आपको हल्का कुछ खरीदना है तो ये बहुत बढ़िया है। इसको खरीदने से पहले मैं रोकने को कहूँगा क्योंकि सोनी 1-2 महीने में कुछ नया रिलीज़ करेगा, और अगर कुछ अच्छा रिलीज़ करके कम दाम पर तो ये अजीब लगने लगेगा। तो वो लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये 70,000 का है, वो 1,10,000 के आसपास में ही होगा। तो ये दोनों एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आराम से ये लीजिए, आराम से काम कीजिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है, यानी आपको दिखेगा कि आप क्या कर रहे हो, यानी कि आप कैमरा को मैनुअल मोड में डाल के देख पाइएगा, क्योंकि फीडबैक मिलेगा आपको कि अच्छा शटर ऐसे कर देते हैं तो ये हो जाता है। एक वो शांति से इमेज नहीं लिखा रहेगा नीचे कि लाइक इट बिकम्स ब्लरी। तो इसी कारण से मैं आपको कहूँगा सस्ता कैमरा मत लीजिए, लेने के बाद वो बहुत जल्दी पेपर वेट में बदल जाता है। महंगा लीजिएगा, ज़्यादा यूज़ कर पाइएगा और ज़्यादा अच्छा इमेज आएगा, क्योंकि हिट रेट, पूरा ये खेला जो है वो हिट रेट का है कि मतलब मैंने 100 फोटो लिया, उसमें से कितना यूज़फुल आया। आप हैरान हो जाएंगे, जो बड़े बड़े प्रोफेशनल होते हैं जिनका 20-20 लाख का लेंस होता है, उसका उनका भी हिट रेट 80-90% होता है। तो आप समझ लीजिए कि आपके जो 30,000 में जो आप कैमरा लेके दौड़ रहे हैं उसमें क्या हिट रेट है। तो पूरा खेला वही समझिए कि अभी इस वक्त भारत में ये दो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। 1,50,000 का अच्छा, बहुत अच्छा आ जा रहा है। ये 40,000 में मिल जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। मैं RX 100 नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा है। 1,20,000 हाथ का वो आता है, बोले भाई नहीं, उतना पैसा नहीं देना मेरे को। ये अच्छा आउटपुट दे देता है, और ये दोनों में USB चार्जिंग है, ये दोनों में अच्छे वाईफाई फंक्शन हैं। तो सब मिला के ओवरऑल देखने पर यही आप खरीद सकते हो। और प्लीज़ कभी और डिटेल में अगर आप नहीं जान पाते हैं कि मेरे को क्या करना है, तो इस तरह का कैमरा लीजिए ताकि आप बाद में सीख पाएँ कि आपको करना क्या है। ऐसे अगर आपका जवाब लंबा लिस्ट आ जाता है, मेरे को कमेंट में आ जाता है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, नहीं है, यानी आपको नहीं पता है क्या करना है। और कोई बड़ी बात नहीं है, सीखते हैं। मतलब भाई ऐसा नहीं होता कि एक दिन हम चले और सीख गए। दौड़ने के लिए भी प्रैक्टिस लेना है, साइकिल चलाने के लिए प्रैक्टिस लेता है। तो फोटोग्राफी तो एक मतलब जॉब फील्ड है, तो ऐसे नहीं हो जाएगा कि हम सब चीज़ कर लेते हैं। तो इस तरह का कुछ कैमरा लीजिए जो आपको सब कुछ ऑफ करने का ऑप्शन दे। ये 2 अच्छे ऑप्शंस मुझे मिले हैं, और इससे सस्ता शायद कोई अच्छा आ जाए कल, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अभी मैं खास करके वो जब Nikon D3500 वो सब तो लेने नहीं बोलूँगा। और DSLR तो छुइए मत अब, क्योंकि DSLR अब ख़त्म करने पे हैं, और चूँकि फीडबैक नहीं आता तो आप स्मार्टफोन से आएंगे, उसमें तो बहुत तेज़ फजीयत हो जाएगा आपका। तो इसीलिए ठंडे दिमाग से पहले सोचिए आपको क्या करना है, फिर आपको पता चल जाएगा लेंस कौन सा खरीदना है। और आपको नहीं पता चल रहा है तो कुछ भी इस तरह का लीजिए जिसमें 10x हो, ताकि आप अच्छे से आराम से यूज़ कर लीजिए, प्रैक्टिस हो जाए आपको। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, आपको सस्ता कैमरा क्यों नहीं खरीदना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो पे चल रहे एड्स को क्लिक कर दीजिए, इससे मेरा काफ़ी भला होगा। और नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक है दबा सकते हैं, 2 बार डिसलाइक दबा दीजिए, उससे मुझे पता चल जाए आपको कितना डिसअपॉइंटिंग लगा है। और आप कॉमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कॉमेंट का जवाब देता हूँ। और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबा दीजिए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।